हम आ चुके हैं हवा महल देखने। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे गांव और ये हमारे गांव की गलियां हैं। ये गली हमारे खेतों में जा रही है, तो अभी हम जा रहे हैं हमारे खेतों में, आपको दिखाएंगे हमारे खेत। ये पीपल का वृक्ष है और ये हमारे गांव का कुआं है। यहाँ पर पहले हम छोटे छोटे नहाते थे। ये कुआं है, इसमें से पानी इस टंकी में जाता था और यहाँ पर हम नहाते थे। और जो नहाने का पानी, जो नहाने के बाद इसको गूनी बोलते हैं, इसमें जाता था। नहाने के बाद वहाँ से पानी इधर होके इसमें जाता था। ये पहले बहुत ऊंडी थी पर अब धीरे धीरे मिट्टी से भर चुकी है। एक खेत रहा हमारा ये, और ये रहा हमारे प्रीत बाबा। अब हम यहाँ पर देते हैं ढोक। दोस्तों खेतों में मैज गड़ा दी ताकि वो रहे हमारे ताऊ ताई। अच्छा तो भी और आकाश को तो और आवाज थोड़ी देर। अरे आकाश नहीं तो वाइज पहला चरानी थे दोनों में परिचरानी है। टाइल टूट जाएगी। काट लिया नहीं तो कोई जोड़ी मत या बत्ती के लिए और से कौन हुआ घर में रात में बत्ती के लिए या मिसाकी का बस थोड़ा सा दोस्तों फिर हमने हमारे मकान का कार्य चालू कर दिया। यानी हमारे मकानों पर पहले टीन रखी थी, दोस्तों हमने टीनों को उतारकर उस पर निर्माण कार्य चालू कर दिया। ये हमारा मकान है जिसमें हम पहले रहते थे। ये देखो इसमें मतलब चद्दरों में दरारें आ चुकी थी, इस कारण हमने इनको उतार कर इनकी जगह लेंटर वाला मकान बनाया था। ये देखो किस प्रकार दरार आ चुकी है। ये है हमारा पुराना मकान जिसमें हम पहले रहते थे। ये दूसरा कमरा है, इसमें भी टीन थी। इसको उतारने का कार्य चालू कर दिया हमने। इसको उतार कर हमने इसकी जगह लेंटर वाला मकान बनाया। ये देखो उतारने वाले किस प्रकार उतार रहे हैं। ये देख सकते हो आप। ये देखो दोस्तों सेंटरिंग ठुक रही है। सेंटरिंग का कार्य चालू हो चुका है। यानी कि एक दो दो ईंट की मतलब थोड़ी जगह रह रही थी, उसको पूरा करके उस सेंटरिंग का कार्य चालू हो चुका है। सेंटरिंग ठोकने वाला है जो सेंटरिंग ठोक रहा है, तो आप देख सकते हो। सेंटरिंग और सरिया बिछने के बाद में ये लाइट वाले आ चुके हैं। ये लाइट के तारों के लिए मतलब ऊपर लाइट के पंखों के लिए जो तार जाते हैं कंसल्ट के लिए, वो पाइप दे रहे हैं। ये
देख सकते हो आप, सेटरिंग के ऊपर सरिया बिछने के बाद में लाइट के लिए पाइप देने के लिए हमने लाइट वालों को बुलाया था। वो लाइट में पानी पाइप दे दिया लाइट के। और ये देखो लेंटर डल चुका है। लेंटर डलने के बाद में इस प्रकार कुछ जब दिखाई दे रही है। ये जो पाइप है वो डिस्क के तारों का पाइप है, ये आप देख सकते हो। लेंटर डलने के बाद में कुछ छत इस प्रकार दिखाई दे रही है। ये सीढ़ी बनाई जा रही है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए। ये देख सकते हो आप, ये तराई का कार्य चल रहा है। इधर लेफ्ट साइड में तराई चल रही है, यहाँ पर टीप होना भी बाकी है। तराई जरूरी होती है दोस्तों मकान के लिए। राम राम श्री राम राम रेणुका सुत राम राम श्री राम राम रणधर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव परशुराम। भगवान की जय। मेले के भूखे ये 3 आदमी हैं जो कुंभ के मेले में भटक चुके थे और उनको हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं, खाना खिला रहे हैं। आप आपकी माता जी का नाम बताइए, हम आपको पहुँचा देंगे वहाँ पर। बताओ श्रीमती माया देवी। महेश दल्ले या करता हूँ मैंने बाबू देखो भाई जमा चुके हैं यहाँ पर। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू माय हम आ चुके हैं यहाँ पर। बिंदोरी गलने वाली है और ये देखो। हेलो गाइस, तो गाइस सरप्राइज कर दीजिए, पूरी फैमिली बैठी हुई है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए।
तो गाइस यहाँ पर सभी लोगों के लिए बिंदोरे के लिए रोटी बनाई जा रही है, सभी लोगों के खाने के लिए चावल दाल और रोटी बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हो महाराजपुरा। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं हरि ओम आरोग्यकीर्तयत् द्वाविशाहने बड़ा भाई मांग तो रोली साहब आज के दिन तो डालना ही पड़ेगा सर। बड़ा भाई तार दिखा दीजिए। ओम भिक्षाम देहि अरे बुआ को रहवा तू आप अंदर तो के पास वाला जो भी आज जरूरत हो ने वह रुक जाओ, बाकी सब चलो साधन की जरूरत है थोड़ी देर भाई गाड़ी कहीं जाना है दो बज जाएंगे मेरे मैं पहुंचा दूंगा 10 मिनट 3 चक्कर बराबर बाबू तेरे पास आगे आगे चल संभालो अपनी गली है मम्मी का टिंकू बज लेगी नानू मम्मी दोनों 10 कोई देगी 10 कोई देगी न्यू कह रहे 10 कोई देगी एग्जाम है न्यू कह रहे 10 देगी साइड में एग्जाम दे बड़ी साइड फिकर तो है सुन मैं दुआ में छोरे जा काई के ये क्यों बक रही है
चीज़ है वो। एक मिनट। तो गाइस हम आ चुके हैं दादीरामपुरा, आप देख सकते हो गोमुख के नीचे हम नहा रहे हैं। आए हुए हैं गांव में, और गांव में इस टाइम जो गेहूं की खेती कट चुकी है और गेहूं के हम पूड़े जो सकेर रहे हैं, फिर उसके बाद में उससे जो गेहूं और तूड़ा प्राप्त होगा। जो गेहूं तो हमारे लिए और तूड़ा जानवरों के खाने के लिए होता है। अरे बांध ले। तो गाइस आज है दूसरा दिन। तो रात शाम को पूरे पूड़े जो पहुँचे नहीं थे वहाँ पर, तो आज है दूसरा दिन। तो सुबह सुबह उठकर सभी लोग काम करने आ चुके हैं। तो गाइस पूरे खेत में से जो गेहूं की जो तो गाइस पूरे खेत में से गेहूं की पूड़ी इकट्ठी कर ली है और इकट्ठी करके उनको सबको यहाँ लगा दी गई है। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत होती है दोस्तों किसान भाइयों को इस परेशानी में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में खेतों में पड़ा रहकर आपके लिए अनाज उगाता है और फिर बारिश आती है तो ख़राब कर देती है। तो बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है किसान भाइयों को। तो ये हमने सब दोनों खेतों के एक जगह इकट्ठे कर दें और एक खेत का उधर भी है, उसको उधर ही निकाला लेंगे। तो कल थ्रेसर आएगी, इनमें से गेहूं और गायों को चारा अलग किया जाएगा। और वो सामने ईंटों का भट्ठा, जो हमारे गांव में ईंटों का भट्ठा है, तो इससे धुआं 24 घंटे निकला रहता है। और उसके बगल में जो तूड़ी गिरी हुई है, जो ईंटों के भट्टे में काम आती है जलाने के लिए। इस रात में सोने के लिए बना रखा था, पहले सर्दी में गेहूँ कर रहे थे उस टाइम। तो गाइस वो हमारा घर है, वो जो सामने दिख रहा है वो हमारा घर है। और ये हमारे पहले कुआं था, कुएं से पानी टंकी में आता था और टंकी में हम नहाते थे और वो पानी इस जगह गड्ढे में जाता था। तो गाइस ये लाइन दिख रही है, इस लाइन से जो पानी है वो घर भी जा रहा है। घर कुछ सब्जियां बो रखी है सब्जियों में। और ये हमारा जो कुआं था, कुएं से पानी टंकी में जाता था और टंकी भर जाते थे और इस खेड़ में जाता था, जिससे जानवर पशु पक्षी के पीने के लिए होता था। और एक खेत हमारा गाइस ये है जो इसमें भी रखे हुए हैं। और ये हमारे घर को जाने की गली है। तो गाइस गांव का जीवन है जो बिल्कुल ही मनोरम और सुंदर है। यहाँ पर शुद्ध बिना वातावरण प्रदूषण की हवा मिलती है। और हमारे घर पर तो ये हमारा पुराना जो दादाजी का हाथ का बनाया हुआ मकान है, और वो हमारे दादाजी के हाथ की बनी हुई तबारी है जो गर्मियों में सोने के लिए है। और ये हमारी दादी के हाथ का पेड़ है, जो अब दादी इस टाइम नहीं है। और ये हमारी जो पाटोड़ है, जो गाय भैंसों को शाम को बांधने के लिए है। और वो हमारे पिताजी का बनाया हुआ मकान है। और ये 2 भैंसें हैं। ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में इस लाइनों के द्वारा पानी आता है। और ये कुछ बैंगन के पेड़ हैं। तो ये है हमारे गांव का ठाठ। दोस्तों ये है आबनेरी की चांद बावड़ी, जो एक रात में बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि एक रात में भूतों के द्वारा बनाई जाती थी। और दूसरी मान्यता है कि इसे राजा चांद द्वारा 800 इसमें बनाई गई थी और जिसे महमूद गजनवी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो ये देखो कितनी प्राचीन हमारे जो राजा महाराजे थे, किस प्रकार ऐतिहासिक इमारतें बनाते थे, जिसे विदेशी आक्रांता नष्ट कर देते थे।
सकिया रात किया रे तूने पैसा घोटाला। तुरंत कर यार, गाना तो गाओ। हाँ। राधा की मैं दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। राधा की मैं दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। मैं राधा की मैं दीवानी बने जाऊंगी, राधा की मैं दीवानी बने जाऊंगी। तो ये गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हवा महल देखने। तो ये हमारे सामने जो ये है ये हवा महल है। महल की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है दोस्तों इस समय, इसलिए बांस ही बांस लगाकर ऊपर तक पुताई कर रहे हैं लोग। तो आपको हम सामने से दिखाते हैं इसका नज़ारा। हवा महल है जो 5 मंजिला इमारत है। तो आप देख सकते हो ये हवा महल है। इसके नीचे जो बगल बगल में दुकानें हैं, हवा महल की मंजिलों के नाम है सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये इस हवा महल की जो 5 मंजिलें उनके नाम हैं। तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार प्रकृति का नज़ारा, बारिश के टाइम क्या सुंदर प्रकृति हो जाती है। ये मस्जिद है, ये ताजमहल के लेफ्ट साइड से नज़ारा है। दोस्तों भानगढ़ में आ चुके हैं। अब देख सकते हो किस प्रकार खंडर हो चुका है भानगढ़ का किला। दोस्तों हम आ चुके हैं नारायणी माता के मंदिर में। नारायणी माता धाम अलवर। राजगढ़ तहसील में बरवार डूंगरी की तलहटी में स्थित है नारायणी माता का मंदिर। तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे गांव के खेत में, मेरे गांव के खेत में। और ये है हमारा बाजरा। तो आप देख सकते हो ग्रामीण जीवन। तो गाइज हमको हमारे गांव के खेत में चंदूले मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये है मोर के चंदूले। गाइस हैप्पी दिवाली। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो हमने गोवर्धन पूज लिया है। अब हम छोड़ने वाले हैं पटाखे। तो आप देख सकते हो कितने जो सूतली बम है, हमने पैकेटों को इस पन्नी में खाली कर लिया है। अब हम छोड़ेंगे, तो आप देखना।
तो गाइस देखो आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। आज मैं पढ़ने वाला हूँ 2 घंटा ये, 2 घंटा ये और 2 घंटा ये। उसके बाद में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। यह है राजस्थान, इसमें मतलब शॉर्ट राजस्थान के बारे में है। और ये है साइंस, मतलब तृतीय श्रेणी लेवल 2 जो तैयारी करता है उसके लिए है ये। और ये तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। इसमें लेवल 2 के लिए है, विज्ञान की है ये, बहुत अच्छी किताब है। इसमें सब टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये तीनों पढ़ने वाला हूँ, तो तीनों की तैयारी करने वाला हूँ आज मैं। तो देखते हैं कितने घंटे में लगातार पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद में पढ़ के इनको। तो गाइज ये हम आ गए दूसरे कमरे में। इसमें पढ़ रहा है भैया छोटा वाला, ये भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है। ये पढ़ता है किससे, ये पढ़ता है कलाम के नोट्स से। तो और देख सकते हो आप, जो ये फ्लैगशिप योजना देखो ये किस में से पढ़ता है, आपको हम दिखाएंगे। ये है फ्लैगशिप योजना, राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ। तो ये गहलोत की टाइम की है ये फ्लैगशिप योजना की। देखो कितनी मिनी बुक है, ये एक तरह से पॉकेट बुक है ये है चिरंजीवी योजना, निःशुल्क जांच योजना, युद्ध के लिए शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान अभियान, पालनहार, यानी कि पूरा इसमें पूरी फ्लैगशिप योजना, कालीबाई छोटी योजना, युवा संबल, जन सूचना, जन आधार योजना, घर घर औषधि, इंदिरा रसोई, सब इसमें, मातृत्व पोषण योजना। ये इसमें राजस्थान जी के पढ़ता है। तो इसको पढ़ते करीब 8 घंटे हो गए, तो उबासी ले रहा है ये पढ़ता हुआ। तो गाइज हो चुकी है रात और अभी मैं पढ़ता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ मेरी इनामें हैं जो बचपन में मेरे को मिली थी। ये मेरी बुक्स हैं तो पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। देखो मैगी इसको फाड़ते हैं, इसका मसाला होता है जो बहुत टेस्टी होता है गाइस। जब उसको चाट के बताएंगे हम कैसे चाटते हैं। मैगी का मसाला कैसे चाटा जाता है, तो खट्टम खट्टा है गाइस। तो गाइस देखो बच्चे प्याज कटिंग करते हुए, प्याज काट रहे हैं। हो रही है, बटेवड़ा हो रहा है। जैसे हमने पैसे वो किए थे, जैसे हमारे अब मैगी बच रही है हमारी। नहीं ऐसे नहीं बच रही है गाइज, तुम तो खाली ना होगी, ऐसे नहीं होगा गाइज। तो ज्यादा रुपए दिए गाइज, नहीं गाल लगाई, इससे ज्यादा मैंने दिए हैं पैसे। दोनों के दिए तुमने। हम बना रहे हैं हल्दी की सब्जी। तो हल्दी, सबसे पहले हमने हल्दी को मतलब घिया कस से घिस लिया। उसके बाद में टमाटर, प्याज और ये लहसुन रेडी है। अब हम लहसुन को कूटेंगे, और ये अदरक, ठीक है।